इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारे लग रहे हैं, किसी का टिकट कट गया तो वो भावुक हो रहा है और कोई कह रहा है बाबा जी की लंगोट टांग देना। ये सब कुछ, सारी तस्वीरें राजस्थान के चुनाव से आई हैं। क्यों? बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद से ये सब हो रहा है। कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा हुआ कि वो पार्टी के दफ्तर पर पहुंच गए, घेर लिया, भीड़ लगा दी और नारे लगाने लगे। हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक नाम, राजपाल सिंह शेखावत। 4 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री, मगर इनका कट गया टिकट। और सिर्फ इनका ही नहीं, कईयों का टिकट कटा है। विवाद उन सीटों पर ज्यादा है जहां सांसदों को टिकट मिला है और कोई 5 साल से विधायकी की तैयारी पहले से कर रहा था। पार्टी में विद्रोह करने वाले अब खुलकर सामने आने लगे हैं। सबसे पहला विवाद जयपुर की झोटवाड़ा सीट पर ही हो गया, जहां पार्टी ने जयपुर ग्रामीण से सांसद, पूर्व ओलंपियन, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दे दिया। टिकट कटा राजपाल शेखावत का, जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, उन्हीं की सरकार में मिनिस्टर भी थे। पिछली बार चुनाव हार गए थे। 2018 में कांग्रेस के लालचंद कटारिया यहां से चुनाव जीते। 1,27,185 वोट उन्हें मिले। दूसरे नंबर पर शेखावत थे और हार का अंतर करीब था 10,000। मगर इससे पहले 4 बार राजपाल जीत चुके थे इसी सीट से। 1990 में पहली बार, इसके बाद 93 में, 2008 और 2013 में विधानसभा पहुंचे थे। कद और पद को देखते हुए दावेदारी पक्की मानी जा रही थी, मगर पार्टी ने ऐन वक्त पर केंद्र में मंत्री रहे और फिलवक्त सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दे दिया, उनके नाम का ऐलान किया, जिसके बाद राजपाल शेखावत के समर्थक उखड़ गए। टिकट में अपना नाम ना पाकर राजपाल बगावती मोड में आ चुके हैं। समर्थक राजवर्धन के गो बैक के नारे लगा रहे हैं। राजपाल लोगों से मिल रहे हैं, दबी जुबान में अपने विरोध जता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की सूचना आ रही, क्योंकि उनके करीबी माने जाते हैं। उनके समर्थक तो यहां तक कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के करीबी होने की वजह से ही ये नौबत आई, इसलिए इनका टिकट कटा। मगर बात सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। विरोध की लकीरें किशनगढ़, सांचौर, तिजारा तक पहुंच चुकी हैं। तस्वीरों के साथ अब बयान भी आने लगे हैं। अजमेर की किशनगढ़ सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2013 से 2018 तक यहीं से विधायक भी थे। सांसद बने तो अगले चुनाव में नंबर आया विकास चौधरी का। चौधरी वो चुनाव 17,000 वोटों से हार गए। हराया किसने? निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टाक ने। कांग्रेस चौथे नंबर पर खेद गई यहां पर, मगर कहा गया टाक को अंदर खाने गहलोत का समर्थन था। विकास पिछले साल जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, उस हार का हिसाब बराबर करने की तैयारी में थे, मगर टिकट ही नहीं मिला तो मन की भावनाएं आंखों से बाहर आ गई। सुनिए। मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया कि आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं, जो किसान का बेटा गाँव में बैठ के आज उस नौजवान तीनों ने हत्या किया। भावुक होकर राजनीति से संन्यास की बात कर रहे हैं। अभी बड़ी कम उम्र है, राजनीति बड़ी लंबी है। विकास को भी वसुंधरा राजे कैंप का माना जाता है। टिकट कटने के बाद सबसे पहले इन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैंने ईमानदारी से मेहनत की। उसके बाद मानिए ये लाइन ब्रह्म वाक्य हो गया। जैसे पहले कहा था, जब नेताओं के साथ कुछ होता है तो लिखते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वैसे इस बार जिसका टिकट कटा है वो यही लिख रहा है कि मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। एक तरीके से ब्रह्म वाक्य हो गया इनके लिए। इसी लिखे को पकड़कर अब अजमेर से दिल्ली की तरफ बढ़िए और अलवर की तिजारा विधानसभा पर रुक जाइए। यहाँ पर भी विवाद जबरदस्त है। शुरू में एक नेताजी को सुना होगा जो कह रहे थे बाबा जी की लंगोट टांग देंगे, वो यहीं से हैं। और बाबा जी बीजेपी सांसद बालक नाथ हैं। जो जनता का फैसला होगा वो सिरमाते होगा। जनता ये कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो किसी का बाप से रुकूंगा नहीं, और इस बाबा जी की लंगोटी को यो का यो बदल।
दरअसल तिजारा सीट पर बीजेपी ने अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को विधायकी का टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से यहां से पूर्व विधायक मामन सिंह यादव टिकट चाहते थे। 2013 में यहां से विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी यहां बुरी तरीके से हारी, बीएसपी जीती थी, कांग्रेस दूसरे पर, बीजेपी तीसरे पर लुढ़क गई थी। सो बीजेपी ने ताकत दिखाते हुए सांसद को उतार दिया, मगर अब मामन सिंह यादव बागी हो गए। सुनिए क्या कह रहे हैं। भाई बेकार 2 बीघा बच रही है बाहर का की ऐसा तो कर मत दियो तो जो सच्चा मन से दियो और आपकी सेवा जीऊंगा, इतना आपकी सेवा में ये चुनाव आपने, मेरा चुनाव नहीं होगा अगर आप मुझे लड़ाते, तो मैं ये फैसला नहीं दे रहा। अगर आप मुझे लड़ाते हो चुनाव, तो ये आप सबको अपने तन मन धन और अपने साथियों से आपको लड़ना होगा। अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे बता देना और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग के, और मैं तो यहाँ से तिजारा छोड़कर, क्योंकि तिजारा का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो मैं अपने कहीं और रहने लग जाऊंगा। टिकट बंटवारे के बाद बागियों का सामने आना और नाराजगी होना सामान्य बात है, मगर अनुशासन के लिए जानी जाने वाली आज की बीजेपी में ऐसा कम देखने को मिलता है। मगर सांचौर, कोटपुतली, झुंझुनू वाले भी लिख रहे हैं, मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। गुजरात बॉर्डर के पास पड़ने वाले सांचौर में भी सांसद देवजी मान सिंह को उतारा गया है। संभवतः उनका मुकाबला कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई से हो सकता है, जो पिछली बार यहां से विधायक बने थे। पिछली बार बीजेपी से हारे दानाराम चौधरी अब धराए बैठे हैं, लिख रहे हैं कि ईमानदारी से मेहनत की। खैर, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ऐसी तस्वीरें और आएंगी। कांग्रेस में भी दावेदारों की कमी नहीं है, तो सिर्फ पुडव्वल की गुंजाइश वहां भी बराबर है। जिनको टिकट मिला उनको खूब सारी शुभकामनाएं, जिनको नहीं मिला वो ईमानदारी से मेहनत करते रहें। शुक्रिया। मेरा नाम है अभिनव पांडे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रजत ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।